करेक्ट। नीचे कौन खड़ा है जरा देखोगे मेरे लिए? 11th है कि 12th है? ओके कोई बात नहीं, छोड़ो उनका कुछ नहीं। ओ प्लीज यहाँ पे छोड़ दो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं और क्या क्या आप अटक रहे हो। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ाया था कि ऑल सिल्वर टी कप्स, अगर आप ये लेते हो, मतलब अगर मैं साइन थीटा लूँ तो साइन थीटा पहले दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है। अगर मैं कॉस थीटा लूँ तो फर्स्ट और फोर्थ में वो पॉजिटिव है। और अगर मैं टैन थीटा लूँ तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है। मतलब इन बाकी दो में क्या होगा, वो निगेटिव आएगा। अब पहला कंसेप्ट था प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने डिफाइन किया था कि एनी सॉल्यूशन विच लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जब थीटा पॉजिटिव हो तब हमारे रूल्स थे कि साइन के लिए साइन थीटा, इस क्वाड्रेंट के एंगल का नाम अगर थीटा है तो इस क्वाड्रेंट के एंगल का नाम हम लेंगे पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट का नाम लेंगे हम पाई प्लस थीटा, और इस क्वाड्रेंट का नाम लेंगे हम 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा अगर पॉजिटिव हो तो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, उस फिगर से साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि पहले दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। उन्नती हे दोन पॉझिटिव्ह आहेत ना इथं, म्हणून साइन थीटा कशाशी कंपेयर करणार तू, साइन पाई माइनस थीटाशी कंपेयर करणार। सेकेंड कॉस थीटा किससे कंपेयर करोगे, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा के साथ। और टैन थीटा किससे कंपेयर करोगे, टैन पाई प्लस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है आपके? और अगर थीटा निगेटिव है तब क्या करने वाले हो, तो प्रोसेस ये है कि करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ लो, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ लो, और फिर फॉर्मूला यूज करो साइन थीटा के लिए कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, सॉरी कॉस के लिए साइन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, और टैन के लिए टैन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइन 45 कितना होता है, वो होता है 1/√2। थीटा निगेटिव है, मतलब साइन थीटा निगेटिव है, थीटा निगेटिव नहीं है, साइन थीटा निगेटिव है, मतलब रेशियो निगेटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव है। तो मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ये वाला। मतलब आपके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, और दूसरा आएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 4। मतलब सॉल्यूशंस क्या आने वाले हैं, साइन ऑफ और साइन ऑफ, मतलब आपकी थीटा की वैल्यूज क्या आएगी, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। ये मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ही करती हूँ। अब अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन है किसका जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या प्रोसेस है, तो फिर से प्रोसेस तो वहीं से शुरू होगी, सेम क्वेश्चन चल रहा है, साइन थीटा इज माइनस आपका जनरल सॉल्यूशन। तो इनमें से मैं किसको लूँगी, पहला बेसिक। तो पहला बेसिक लेते हुए मैंने कल और एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, और वो ये की थी कि जनरल सॉल्यूशन को लेते हुए पहले हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करने पड़ेंगे। मतलब साइन थीटा के लिए ये दो क्वाड्रेंट प्राइमरी क्वाड्रेंट्स है, कॉस थीटा के लिए ये दो क्वाड्रेंट्स इंपॉर्टेंट है, और टैन थीटा के लिए ये दो क्वाड्रेंट। अब आपका जो 5 पाई बाई 4 था वो यहाँ पे आता है, इस क्वाड्रेंट में आता है, और 7 पाई बाई 4 कहाँ आता है, ये वाले क्वाड्रेंट में आता है।
राइट। तो आपको स्टार्टिंग सॉल्यूशन कहाँ से लेना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा साइन क्या था वो आपका, थीटा इज इक्वल टू साइन 7π/4, या फिर आप इसको ही लिख सकते हो साइन -π/4। ये किसके लिए चल रहा है, जनरल सॉल्यूशन के लिए। माइनस का लिहिला मी कारण की मी साईनची जी रेंज आहे ती पकडते -π/2 टू π/2, कॉसची रेंज 0 टू पाय आणि टॅनची रेंज -π/2 टू π/2। हे लक्षात येतंय का। सो मतलब आपके पास क्या आएगा, ये अगर ये ऐसा है तो आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, साइन थीटा इज साइन अल्फा वाला। सो थीटा इज n π प्लस -1/n इंटू अल्फा, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो n π प्लस -1/n+1 इंटू π/4। तब आप 5π/4 स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हो, मैं उसे आंसर गलत बोलूँगी क्योंकि जनरल सॉल्यूशन वहाँ से नहीं आता है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन याद रखना ज़रूरी है। इसे हम पर्टिकुलर, इसे हम रेंज बोलते हैं, इसी रेंज में चाहिए। मतलब साइन थीटा का रेंज कितना है मेरा, -π/2 से π/2 तक क्लोज ब्रैकेट है। कॉस थीटा का क्या है और टैन थीटा का क्या है। ऐसा ही क्यों है, थोड़ा सा इसके और ध्यान देते हैं। जब मैं साइन थीटा का फिगर ड्रॉ करी तो इस तरह से कुछ होता है, वो -π/2 मतलब ये और π/2 मतलब ये। मतलब आपका प्राइमरी कौन होगा, इतना पार्ट, राइट। और इतना पार्ट ही हम रिपीट कर रहे हैं, इतने पार्ट को ही हम रिपीट कर रहे हैं। देखो -π/2 मतलब -1 होता है ना, हाँ, तो बस इतना ही पार्ट हम रिपीट कर रहे हैं। फिर आप बोलोगे मैम ये अनकवर्ड रहा, तो नहीं, फ्लिप रिपीट ऐसे चल रहा है। आई बात समझ में। जब मैं ले रही हूँ मेरा टैन थीटा का फिगर ऐसा कुछ चलता है, तो -π/2 टू π/2 मतलब मैं कौन सा सेक्शन ले रही हूँ, ये वाला, इतना वाला ले रही हूँ और उससे रिपीट कर रही हूँ। और कॉट का कैसा है, कॉस का मतलब ये 0 है और ये -1 है, मतलब ये पाई है। मतलब मेरा प्राइमरी पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको ये वाले कार्यक्रम पकड़ने, ये एक लाइन और ये एक लाइन। अब मैं काफ़ी क्लियर हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना और प्लीज़ अलग अलग वैरायटी ऑफ आंसर्स नहीं ढूंढना। यस देखो साइन थीटा ऑफ, बहुत बड़ा हो गया ये पेन, -√3/2 का क्या फाइंड करना है तुझे। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या है, मैम बच्चे निकल चुके हैं, हेलो मैम अभी छोड़ा है, बारिश थी इसलिए बच्चे निकल चुके हैं, 15-20 मिनट में आ जाना चाहिए। ओके साइन थीटा कितना है, √3/2 मतलब साइन ऑफ π/3 है। देयरफॉर मैं लिखूंगी कि साइन थीटा, एक मिनट, माइनस है ना, माइनस मतलब साइन ऑफ -π/3 ऐसे लिखूंगी मैं, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में -π/3 है। तो साइन थीटा इज साइन -π/3 क्या देगा मुझे, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू -π/3। नहीं चलेगा, वही तो बोल रही हूँ। नहीं, आपको CET में प्रॉब्लम हो जाएगा वो टिक टिक में। 4π/3 इसलिए लिया क्योंकि आगे जाके उसने यहाँ पे ये निगेटिव ना रहे, इसलिए उसने यहाँ पे एक n ऐड कर दिया। n मतलब 1 ऐड किया, मतलब पाई ऐड किया।
ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा, और ऐड नहीं, उसने माइनस के साथ ही ऐड किया होगा, फिर एन की भी वैल्यू चेंज होगी। जो मैंने किया वो परफेक्टली सही है, क्योंकि ना हर साल इस पर डिबेट चलता है, पर जो मैंने किया है वो एकदम परफेक्टली सही है। बोर्ड्स में भी यही करोगे आप, सवाल ही नहीं उठता है। बुक की गलतियां हैं कहीं कहीं, तो तू वैसे कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं क्या ही करूँ, मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे गलती है, तो पूरा है तो मैं पूरे के लिए मैं क्या करूँ, बता मुझे। ठीक है, मुझे मेरा बोर्ड जो रब किया, अच्छा यहाँ पे डाल के रखा है। क्या बोल रहा है? हाँ बेचारा, चालेल चालेल, याला cos 45 ली, म्हणजे cos पाय बाय 4 ली परत याला, करेक्ट टू, आणि तो सुरू होऊन जा. सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाय, प्लस माइनस है कि प्लस है सिर्फ, ओके. तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाय, ठीक है. और ओके, हाँ पूछो. प्लस साइन फाइव थीटा, आपकी पेन मेरे साथ चलती रहे तो बेटर है. ओके, इन दोनों को पहले इकट्ठा कर ले, साइन ए प्लस साइन बी, तो कितना आता है वो, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2. टेस्ट आपका होता है, मार्क्स आपको कम मिलते हैं, मला धारेवर का धरलं जातं. हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का. मुझे पेरेंट्स फ़ोन कर करके पूछते हैं मेरे बच्चे को कम मार्क्स क्यों मिले, क्या वो पढ़ नहीं रहा है. यार मेरे सामने हो तब तो पढ़ रहे हो, बाद में आप क्या कर रहे हो मैं क्या ही जानूँ, मैं इंसान हूँ. तो मैंने कहा वो आपको देखना चाहिए सर, मुझे थोड़ी देखना है. त्याला कळत नहीं का मग, मैंने वो आप पूछिए उससे. सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आना. सो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, हाँ n पाए, करेक्ट. और cos 2 थीटा कितना आएगा, माइनस हाफ, मतलब कितना आएगा cos ऑफ 2 पाई माइनस, नहीं पाई माइनस ही आएगा ना, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रंट में 60 डिग्री, म्हणजे किती, क्या मैं करेक्ट हूँ. हेल्प, cos 120 मतलब माइनस साइन 30, करेक्ट हूँ. हाँ, सो 2 थीटा इज 2n पाई प्लस और माइनस, गलत किया क्या मैंने, ऐसा आएगा, मतलब थीटा आएगा n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3. कळलं. पानी में हाथ धो रहे हो, बहते पानी में, ये है पक्का यही क्वेश्चन है, ये cos 2 थीटा है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सॉल्यूशन, ऐसा कुछ ऊपर टाइटल हैज नो सॉल्यूशन. क्यों, cos स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है. हाँ, वो कहीं भी लाई नहीं करता है. क्या मैं करेक्ट हूँ, क्या ये पार्ट कंप्लीटली क्लियर्ड है अब कि कहाँ पर्टिकुलर जा रही हूँ, कहाँ क्या जा रही हूँ, वगैरह वगैरह.
जरा आवाज बढ़ाओ। ये वाला फॉर्मूला। या दोघांना साइन ए प्लस साइन बी यूज केलं. 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. मागचं सपाट पुढचं पाठ नको है. ओके, आई थिंक काफ़ी कर चुके. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. मुझे टेक्स्ट बुक है. हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होता है अब, और थोड़ा इंसानों वाला स्टोरी है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं. राइट, आज हम चलेंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज की ओर, पर डेरिवेशंस के साथ. ठीक है. हां, याच्यातला सेकंड पार्ट आहे इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्री, याच चॅप्टरमधला. ठीक आहे. एवढा चॅप्टर झाला की ट्रिग्नोमेट्री जेई पर्यंत काही सोडवता आलं पाहिजे असं एक्सपेक्टेड आहे आपला. एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन रखने में क्या ही जा रहा है. ओके, हम पहले 2 प्रूफ लर्न करेंगे. प्रूव दैट फर्स्ट है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r, where r is circumradius of triangle ABC. और सेकेंड हम प्रूव करेंगे कि cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC. सारे नोटेशंस एक्सप्लेन करती हूँ कौन कहाँ से कैसे आया. तो पहले आपके पास एक सिंपल सा ट्राइंगल है, कोई भी कॉन्वेक्स ऑब्वियसली. ABC ये ट्राइंगल है. एंगल ए के अपोजिट साइड का लेंथ है स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड का लेंथ है स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड का लेंथ है स्मॉल सी. क्या देखते हैं ना क्या लगाना है, बहुत कुछ लगाना पड़ेगा. अब आपको प्रूव करना है कि अगर इसका एक सर्कम सर्कल में ड्रॉ करूं, तो जो सर्कम सर्कल है उसका सेंटर यहाँ कहीं तो भी होगा, और सर्कम सर्कल का रेडियस ऐसा कुछ दिखेगा r. तो आपको प्रूव करना है ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जिसका नाम है प्यार से साइन रूल. इसलिए सिन सिन करके कहाँ जाओगे तो साइन रूल, और ये सेकेंड वाला जो आया वो कोसाइन रूल. एंगल ए कोई ऐसा स्पेशल एंगल नहीं है भाई. आप बी को ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC. या फिर आप कॉस सी को कैसे लिख सकते हो, कॉस सी को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB. मैं प्रूफ तो 2 ही देने वाली हूँ, एक पहले वाले का एक सेकंड वाले का. तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे और आप लर्न करेंगे, और मिनट ब्रेक अच्छे से ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो अगर मैं प्रूफ करना स्टार्ट करूँ तो हम ड्रॉ करते हैं हमारा ट्राइंगल ABC. यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ AD. BC की वैल्यू A है, AB की वैल्यू C है, और AC की वैल्यू B है. क्या आप ये मानते हो? राइट. इस एंगल का नाम B ही रखेंगे. सो इस फिगर से आपको साइन B की वैल्यू कितनी मिलती है? इट इज AD अपॉन BD. क्या आप मानते हो ये बात? एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल है. अगर मैं परपेंडिकुलर ही चेंज करूँ तो क्या आएगा? मतलब मैं क्या इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ AB साइन C, है ना? या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ BC साइन A. जैसे परपेंडिकुलर चेंज करूँगी वैसे एंगल्स क्या होने वाले हैं? चेंज होने वाले. रिया प्लीज़ ये डोर बंद कर, दिवाली हो गई यहाँ पे. और 3rd नंबर का बटन बंद करो. हाँ,
अब बोर्ड अच्छा दिखेगा। कैसे देखते हो बोर्ड आप ही को पता है, भगवान आपका भला करे। मतलब मुझे ये मिला कि हाफ ए सी साइन बी is same as half AC sin C is same as half BC sin A। हाफ हाफ कट हो जाएंगे, मैंने वही लिखा ना रहे। अब हम तीनों को किससे डिवाइड करेंगे? ए बी सी से। पेन का सीली मिस्टेक कह रहे हैं। मतलब कितना आएगा ये? साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू, चलो भाई हाफ रूल तो मैंने प्रूव कर दिया। क्या हाफ कैंसिल हो गए? हाफ रूल मतलब इज इक्वल टू आर वगैरह कुछ प्रूव करना था, वो रह गया ना। हाँ जो भी था वो। जब साइन ऊपर हो तो 2r ऊपर है क्या? नहीं, अब इसे मुझे 1/2r प्रूव करना पड़ेगा। ओरिजिनल में अगर a ऊपर है तो इज इक्वल टू 2r है, वेरिएबल वेरिएबल साथ में है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऊपर है तो 1/2r करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है। कैसे करेंगे देखते हैं। क्या करेंगे? क्योंकि आपका राइट एंगल मतलब ये ट्राइंगल का सम जो है वो 180 है, इसीलिए एटलीस्ट एक एंगल ऐसा है कि जो 90 डिग्री नहीं है। क्या आप मानते हो? उससे हम क्या करेंगे, वहां से हम एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। सपोज वो P को मीट करता है और हम CP को ज्वाइन करेंगे, मतलब एंगल B और एंगल ये सेम हो गए। पहली चीज़। सेकेंड, क्योंकि AP डायमीटर है, ये डायमीटर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हुआ। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन द आर्क ऑफ सर्कल इज 90 डिग्री, 9th स्टैंडर्ड का थ्योरम। ओके, मतलब साइन B को मैं लिख सकती हूँ साइन P, और इसी साइन P को मैं क्या लिख सकती हूँ? अपोजिट, मतलब AC अपॉन AP। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब मैं साइन B के जगह पे लिख सकती हूँ, AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? स्मॉल b है ना, और AP की वैल्यू कितनी है? 2r। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब मुझे साइन B अपॉन B कितना मिलेगा? 1/2r, है ना। मतलब इसी फॉर्मूला में मैं लिख सकती हूँ साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। साइन B और साइन P सेम क्यों थे? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क थे वो। क्या थे वो? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ये एक ही आर्क था जो इन दो एंगल्स को इंस्क्राइब कर रहा था। ये एक एंगल और ये एक एंगल। अब दिख रहा है, इसलिए साइन B और साइन P सेम था। यह है प्रूफ साइन रूल का। क्या ये पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में? जी हाँ, पूछा जाता है। डिवाइड केलं मी ABCनी थ्रू आउट। सगळ्यांना गिफ्ट व्हाउचर प्रसाद देऊन आले, सगळ्यांना थोपाडीत मारली। डिवाइड किया मतलब थोपाडीत मारली, और ऊपर दिया मतलब क्या किया? प्रसाद दिया। अगर मुझे कोसाइन रूल प्रूव करना है तो कोसाइन रूल क्या बोलता है? cos ऑफ A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, है ना। ये आपका कोसाइन रूल है। चलो इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे कोसाइन रूल को? फिर से ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और वहीं से शुरू हो जाएगा हमारा कार्यक्रम। मुझे नोटेशंस आपके बुक के ही कंसिडर करने हैं, उसे मुझे ये नहीं करना है। हाँ, कोसाइन रूल के लिए थोड़ा सा हम चीटिंग करेंगे। चीटिंग ऐसे करेंगे कि A जो है वो ओरिजिन लूँगी मैं, ठीक है, और एक कोई भी साइड जैसे AB मैं एक्सिस पे लूँगी।
तो ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए हैं? 0 0। लेंथ ए बी को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं ना हमारे नोटेशन में। मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? सी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब ये एंगल कितना है? ए, और ये डिस्टेंस कितना है? बी। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी कॉस ए कॉमा बी साइन है। क्या आप मानते हो ये बात? मतलब अब मैं कोऑर्डिनेट्स लेट ए बी placed on origin such that AB lies on x-axis, angle CAB is equal to A, है ना? Therefore coordinates of A are 0 0, AB is equal to small c, therefore coordinates of C are B are C0, and what about coordinates of C? C cos A comma C नहीं, B cos A comma B sin A। सबसे पहली बात, क्या आप ये बात मानते हो? और इसमें कोई दिक्कत है चेक कर लो, लिख लो, राइट? अब हम चलेंगे हमारे ओके, ये कितना है भाई? ये ए है ना, इसे याद रखना। What is BC square? It is nothing but C minus B cos A का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस B sin A का ब्रैकेट स्क्वायर। क्या आप मानते हो ये बात? It is same as what? C square minus 2BC cos A plus B square cos square A प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। क्या आप ये भी मानते हो? एंड आई थिंक मेरा प्रूफ खत्म हो चुका, क्योंकि बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, जो कि 1 होता है। सिर्फ एक साइड में लेके आना है। सो 2BC कॉस ए is same as what? B square plus C square minus A square। मतलब cos A की वैल्यू कितनी आएगी? B square plus C square minus A square अपॉन 2BC। इजी, डन। ये प्रूफ भी आप 2 बार लिख के निकालोगे। सिर्फ वो ट्रिक याद रखना, वो ट्रिक याद नहीं रहती है। हाँ, ये सब तो मैंने क्यों लिखा? ये सब इम्पोर्टेंट है। क्या? अरे प्रूफ के लिए आता है, दोनों भी। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी इन ब्रैकेट कॉस ए की वैल्यू क्या डालोगे? मतलब ए कट हो जाएगा, सी सी भी कट होगा। सी सी कट हुआ था ना, मैंने गलती से बी कट किया। मतलब क्या दिखेगा आपको? 1/2 बी कॉमन, तो अंदर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर भी कैंसिल।
मतलब 2b² अपॉन 2b, मतलब आंसर कितना आएगा b, है ना। यू मतलब मुझे क्या मिला, b सेम एज a cos c प्लस c cos a। और c कितना मिलेगा मुझे, ये c स्मॉल है, c कितना मिलेगा सिमिलरली, क्या लगता है, a cos b प्लस b cos a। और a कितना मिलेगा, b cos c प्लस c cos b। इन तीनों फॉर्मूलाज का नाम है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और ऊपर जो मैंने दिया वो प्रूफ था, प्लीज राइट डाउन। Last 3 proofs and then we'll end for the day. अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए प्रूव कोसाइन रूल यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने प्रूव किया यूजिंग कोसाइन रूल, ऊपर जो किया वहाँ मैंने प्रोजेक्शन फॉर्मूला किया यूजिंग व्हाट, कोसाइन रूल। अब अगर उल्टा ये प्रूव कोसाइन रूल यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो कैसे करोगे, तनिष्का हम बाद में सोएंगे, कैसे करेंगे पहले बताए। यॉर्निंग कर रहे थे, नीचे देख के भी दिखता है हमें, हाँ। सो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है पता है, अभी मैंने बताया क्या था, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए, एंड व्हाट इज b, a छोटा चाहिए ना मुझे, प्लस सी कॉस ए। क्या मैं करेक्ट हूँ, कैसे करोगे, स्क्वायरिंग करते दोनों को और ऐड करते, देखते क्या हो रहा है, या फिर और कुछ कर सकते हो, एलिमिनेट करना है एक को, पहले स्क्वायरिंग करके ऐड कर ही लेते हैं। सो व्हाट इज a² प्लस b², बताए, b² cos स्क्वायर c प्लस 2bc cos b cos c प्लस c² cos स्क्वायर b प्लस a² cos स्क्वायर c प्लस 2ac cos a cos c। अरे अजय पेन भी धोखा दे रहा है मुझे, चल भाई, प्लस कितना आएगा c² cos स्क्वायर है। क्या मैं करेक्ट हूँ, कुछ कटिंग या कुछ हो रहा है, ओके। अब a² प्लस b² माइनस c² करती हूँ, c क्या था आपका, प्लस b cos a, ओके। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो उसके भी 3 टर्म्स आएंगे, आएंगे ना, ओके। पेशेंस लिखना तो पड़ेगा, माइनस a² cos स्क्वायर b माइनस 2ab cos a cos b माइनस b² cos स्क्वायर a। अब क्या करोगे बताओ, कुछ कटिंग होगा, कुछ तो कट होना चाहिए ना, नहीं तो कुछ ना मिलेगा।
नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ और करते हैं। क्या करते हैं बताते हैं। हाँ थैंक यू। हाँ डिलीट करने के लिए कुछ है यहाँ पे। हाँ, तो कट करने के लिए आना तो चाहिए बेचारा। कट, थैंक गॉड। मुझे कट करने के लिए भी तकलीफ देगा ये। हाँ, और तूने पूरा लिखा ना। सो स्वीट, कितना मजा आया मुझे। ठीक है, ओके ऐसा नहीं करने का। हाँ थॉमसन, ए स्क्वायर लेते हैं, क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं ई से। सो ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी ऐसा आएगा। इसे क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा, ए बी कॉस सी प्लस बी सी कॉस ए, है ना। और इसे सी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सी स्क्वायर क्या आएगा, करेक्ट। अब कुछ इंसानों में दिख रहा है ना ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करते हैं। अब बताओ अब क्या होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों भी कट होंगे, और शायद आपको 2ab cos c मिले, और आपको यही प्रूव करना था। अब पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, ठीक है। मतलब स्क्वायरिंग नहीं करना, पहले को a से मल्टीप्लाई करना, दूसरे को b से, तीसरे को c से। क्या होगा मेरा, इजी चल रहा है, हार्ड नहीं है ये। ओके मुझे बताए कि व्हाट इज, सपोज मुझे निकालना है व्हाट इज साइन स्क्वायर a बाई 2। इतनी एक ही वैल्यू निकालते हैं और फिर स्टॉप करते हैं, राइट। क्या यूज करूंगी मैं, कोसाइन रूल से ही यूज करना, यूजिंग कोसाइन रूल। सो व्हाट इज कॉस a टू स्टार्ट विथ, इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। मतलब 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है, एक सेकेंड है,